जय हिंद। देखिए मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, अच्छे से सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बस अच्छे से सभी बच्चे पढ़ाई करते रहिए एकदम मस्ती से, लगन के साथ। बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पर जितने भी क्लास 10th के बच्चे, यहाँ पर बोर्ड क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए आज मैं बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। यहाँ पर देखेंगे, देखिए इससे पहले की जो हमने क्लास है बेटा लेक्चर 3 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम देखते हैं बाबू यहाँ पर लेक्चर 4 यानी कि पार्ट 4, हौसलों की उड़ान हमारे बैच का नाम है, ये आपको पता ही है सब बच्चों को। और क्लास 10th की यहाँ पर समझेंगे साइंस, चैप्टर है 1। 1 का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण में हमने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, और उन प्रकारों को हमने अम्ल क्षार अभिक्रिया और बेटा यहाँ पर अम्ल क्षार अभिक्रिया को समझ लिया था कंप्लीट वे में। आज हम समझते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में अम्ल क्षार अभिक्रिया को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम समझेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, तो समझेंगे सभी बच्चे प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। तो जुड़ जाएंगे सभी बच्चे और कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएंगे। बेटा जो कोई भी डाउट आपको लगे या कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, मैं उसे डिटेल डिस्कस के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बस यहाँ पर आइए और सभी बच्चे जुड़िए, समझते हैं आज की रिएक्शन है रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एकदम समझेंगे निचोड़ के साथ बेसिक से कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। यूपी बोर्ड 2027 की बेहतरीन तैयारी को लेकर आज हम जुड़ते हैं, आप और हम दोनों लोग जुड़ जाएंगे बेटा, जितने भी बच्चे हैं, और 95 प्लस बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए 95 प्लस होनी चाहिए परसेंट यूपी बोर्ड 2027 में। और यूपी बोर्ड 2027 के जितने मतलब यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनसे भी मेरा कहना है कि एकदम बेहतरीन तैयारी करते रहिए। और अदर बोर्ड के जो भी बच्चे हैं मैं वो स्टडी करा के लेके चलता हूं कि आल बोर्ड की, लगभग आल बोर्ड की स्टडी मैं यहाँ पर समझा के चलता हूं। तो यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, उन सभी बच्चों की भी तैयारी यहाँ पर करा के चलता हूं, जिससे कि वो भी बच्चे आराम से पढ़ सके, उनके लिए भी कोई भी समस्या ना हो। ठीक है बेटा, तो जाएंगे और बने रहेंगे, समझेंगे यहाँ पर पार्ट 4 को, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाबू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, यहाँ पर 2D पॉइंट इसे समझेंगे। प्रतिस्थापन को देखिए, एक शब्द आप अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर एक शब्द आया है सर, प्रतिस्थापन। मतलब क्या हुआ इसका, इसे रिप्लेसमेंट बोलते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बेटा जगह का बदलना, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन, बात एक ही होती है। प्रतिस्थापन इंग्लिश में हम सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन का जगह का बदलना। बस दिमाग में बिठा लो बेटा, जगह का बदलना, जगह का बदलना। ठीक है, जगह बदलकर इसमें जैसे मैथ में पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि, वैसे यहाँ पर केमिस्ट्री में बेटा पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर जगह का बदलना, जगह का बदलना क्या होता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। एकदम आपको समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। तो जगह का बदलना कैसे होगा, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, फिर इसकी डेफिनेशन बताऊंगा और फिर आपको रिएक्शन कराऊंगा। ठीक है बेटा, जगह का बदलना मतलब जैसे मैं कहूं बेटा, मेरे पास AX कोई कंपाउंड है और BY कोई कंपाउंड है। AX कोई कंपाउंड और BY कोई कंपाउंड है बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो BY देख रहे हैं, Y, ये Y और X हैं, वो आपस में अपनी जगह को इंटरचेंज कर लेंगे, यानी जगह बदल लेंगे, प्रतिस्थापन कर लेंगे, रिप्लेसमेंट कर लेंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो बेटा देखिए यहाँ पर कैसे होगा, y x की जगह आ जाएगा और x y की जगह आ जाएगा। मतलब यहाँ पर होगा सर ay प्लस bx। क्या हुआ, हुआ ये कि x की जगह y आ गया
और y की जगह x जाके बैठ गया, मतलब जगह बदल गई और यहां पर हो गया प्रतिस्थापन, यानी कि रिप्लेसमेंट। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन ये अभिक्रिया। अब बेटा यहाँ पर बात आती है कि सर डेफिनेशन क्या होती है, तो परिभाषा एक बार समझ लेंगे सर इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होगी, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ अपना आपस में स्थान बदलकर नए उत्पाद पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या डेफिनेशन लिख दूं बेटा, तो अगर परिभाषा लिखवाना चाहते हैं तो चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं और आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ आपस में स्थान बदलकर वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ आपस में स्थान बदलकर नए उत्पाद पदार्थ बनाते हैं, तो यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया, समझ में आ गया भाई। तो क्या होगा, परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ आपस में स्थान बदलकर या आपस में अपना स्थान बदलकर नए उत्पाद पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको सामने दिख रहा है बेटा, ये देखिए। अब यहाँ पर हम समझते हैं एक दो एग्जांपल लेके रिएक्शन किस प्रकार इसकी रिएक्शन होगी, तो समझेंगे बेटा। जैसे एग्जांपल मैं आपसे कहूं बेटा, मेरे पास कोई कंपाउंड ले लो, कोई ऐसा कंपाउंड, चलिए मैं एक छोटा सा कंपाउंड आपको देता हूं और चलिए यहीं पर देते बेटा तो ज्यादा बेटर जाएगा। मैं आपसे कहूं मेरे पास बेटा मीथेन गैस है CH4 और CH4 की क्रिया में Cl2 के साथ करा रहा हूं और Cl2 के साथ करा रहा हूं बेटा प्रकाश की उपस्थिति मतलब HNu। यहाँ पर ये HNu बना है, इसका मतलब है बेटा प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में हम CH4 मतलब मीथेन गैस की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन के 2 अणु हैं, यहाँ पर देख लें। तो होगा क्या, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को ले जाएगा और बना लेगा HCl। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को, ठीक है। HCl बना लिया बेटा, बचा यहाँ पर एक क्लोरीन, तो एक क्लोरीन ये जुड़ जाएगा जहां से हाइड्रोजन हटा है वहां पर, तो यहां बन जाएगा CH3Cl। बेटा यदि यहां पर समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट पेज में इसे डिटेल से समझाता हूं, आप ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए तो भाई यहां पर समझते होता क्या है। एग्जाम्पल मेरा था कि यदि मीथेन गैस की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है,
यहाँ पर जो H नहीं हुआ वो बेटा प्रकाश की उपस्थिति है। तो थोड़ा मैं आपको एक्सचेंज करके बता रहा हूँ, मतलब स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ। CH4 को कुछ ये लिखा जा सकता है क्या, ये बात देखेंगे सभी बच्चे। ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, तो बेटा 4 हाइड्रोजन है। चलिए Cl कितने अणु हैं, तो बेटा 2 अणु हैं Cl के। देखिए रिएक्शन हमारे ऊपर लिखिए, मैं इसे थोड़ा एक्सचेंज करके मतलब डिटेल में समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना स्ट्रक्चर विद स्ट्रक्चर के, संरचना सूत्र बना के, ठीक है, जिससे कि आपको आराम से समझ में आ सके। अब यहाँ पर होता क्या है, तो देखो ये जो क्लोरीन देख रहे हैं बेटा, ये एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन दोनों आपस में मिल जाएंगे और बना लेंगे ऐसे। जहां से हाइड्रोजन हटा है वहां से ये दूसरा क्लोरीन वाला परमाणु यहाँ पर आके लग जाएगा, मतलब आपस में जगह बदल जाएगी। देख लो बेटा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिल गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया, और जहां से हाइड्रोजन हटा वहां पर क्लोरीन आके लग गया, यहाँ पर बन गया HC H और ये H। यहाँ से हाइड्रोजन हटा है तो यहाँ पर बेटा Cl लग गया, मतलब ये बन। इसे या करके लिखना चाहे तो ये लिख जाएगा CH3 Cl, मतलब ये क्या कंपाउंड है, तो इसका नाम है बेटा क्लोरोमेथ। क्लोरोमेथ समझ में आ गया भाई, तो ये क्लोरोमेथेन है। आगे हम उन्हें एक बात और याद रखेंगे, क्लोरीन गैस की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में जब मीथेन गैस के साथ कराई जाती है तो इसका एक स्टेप नहीं होता है बेटा, इसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है। अब यहाँ पर समझेंगे दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में हम ये जो CH3 Cl की क्रिया है पुनः क्लोरीन के साथ कराएंगे, तो CH3 Cl पुनः क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे बेटा, इसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। एक बात याद रखेंगे, जब तक यहाँ से हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं हटता तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की अभिक्रिया मीथेन गैस के साथ कराई जाती है। जब तक हाइड्रोजन बिल्कुल हटता नहीं है कार्बन से तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है, मतलब इसके 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। तो 4 स्टेप को हम कंप्लीट वे में समझते हैं बेटा। यहाँ पर वही सेम, यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन के साथ ये Cl लग जाएगा, बना लेगा बेटा HCl। जहां से ये छटा है वहां पर Cl जाके लग जाएगा, मतलब यहाँ पर बन जाएगा हमें CH2, 2 हाइड्रोजन बचे, और बेटा एक Cl पहले से था, एक और Cl लग गया तो बन गया 2 Cl, मतलब CH2 Cl मिल गया। ठीक है, इसी तरह अब हम थर्ड स्टेप समझते हैं बेटा। थर्ड स्टेप में CH2 Cl2 की क्रिया पुनः होगी किसके साथ, Cl2 के साथ। यहाँ पर फिर 2 Cl है बेटा, देखो एक Cl फिर चला जाएगा H के साथ, बना लेगा HCl, प्लस जो Cl बचेगा वो यहाँ पर आके लग जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा CHCl3। ठीक है, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म होता है बेटा, याद रखेंगे। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है ये CHCl3, जिसे सूंघने पर मूर्छा आ जाती है, मतलब लोग मूर्छित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4 स्टेप है। CHCl3 की क्रिया पुनः कराते हैं Cl2 के साथ। यहाँ पर देखो बेटा, एक Cl है, एक Cl है, तो यहाँ पर ये एक H यहाँ पर पुनः Cl को ले जाएगा, बना लेगा HCl, प्लस ये Cl H की जगह आके लग जाएगा, तो CCl4, मतलब 3 Cl पहले से थे और एक Cl और आ गया, बन गया CCl। मतलब यहाँ पर जो कंपाउंड बना वो कौन सा है बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ये जो रिएक्शन है बेटा इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और 1-2 एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, देखिए इस रिएक्शन को एक स्टेप में भी करके हम बता सकते हैं आराम से। एक स्टेप में कैसे, यहाँ पर समझिए। जैसे मैंने कहा बेटा CH4 मीथेन गैस की क्रिया Cl2 के साथ कराना है प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पर मिलेगा HCl, हर स्टेप में मिल रहा था। पहले हमें प्राप्त हुआ बेटा CH3 Cl, दूसरे स्टेप में प्राप्त हुआ हमें CH2 Cl2, और तीसरे स्टेप में प्राप्त हुआ CH Cl3, और चौथे स्टेप में प्राप्त हुआ CCl4 CCl।
समझ में आ गया। तो इस प्रकार भी एक स्टेप में इस रिएक्शन को कंप्लीट तरीके से आप कर सकते हैं। ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब मैं आपसे कहूं एक एग्जांपल और लूं। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने कहा बेटा मेरे पास C2H5Cl एक कंपाउंड है जिसकी क्रिया मैं NaOH से करा, जिसकी क्रिया बेटा NaOH से करा, सही है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रतिस्थापन का मतलब समझ रहा है ना हम लोग बहुत अच्छी तरीके से। रिएक्शन तो बाद में कराऊंगा बेटा, पहले प्रतिस्थापन का मतलब समझिए। ये रिएक्शन भी है, यहाँ पर प्रतिस्थापन का भी मतलब समझ रहा है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती कैसे हैं, नाम वगैरह इनके मैं बाद में बता दूंगा सारा कुछ, पहले यहाँ पर समझिए प्रतिस्थापन क्या है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है बेटा, देखोगे ये जो हाइड्रोक्सी समूह है मतलब OH, और यहाँ पर जो Cl है वो इस Na के साथ जुड़ेगा, मतलब Cl और Na आपस में अपना स्थान बदलकर बेटा NaCl, और जैसे Cl हटेगा वैसे ही OH Cl की जगह जाके बैठ जाएगा और बन जाएगा यहाँ से C2H5OH। क्या समझ में आया? ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और एक दो एग्जांपल और लेते हैं बेटा, यहाँ पर समझिए। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, ऐसा नहीं है C2H5 और यहाँ पर Cl हो, Cl की जगह Br हो सकता है, F हो सकता है, I हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे मैं यहाँ पर बेटा OH रखूं, अब मैं इसी का विपरीत करा के आपको दिखा रहा हूँ तो आप बताएं, और यहाँ पर मैं रखूं NaCl, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ना। हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन समझना है बेटा, प्रतिस्थापन को समझना है बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर OH है और यहाँ पर ये जो Na है ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, ये आपस में अपना स्थान इंटरचेंज कर लेंगे, बदल लेंगे और बना लेंगे NaOH। और ये Cl है बेटा, OH की जगह आके लग जाएगा तो ये बन जाएगा C2H5Cl। बताओ समझ में आया? तो यही प्रतिस्थापन है बेटा, इसका नाम होता है क्लोरोएथिल, और इसका नाम तो आप जानते हैं सभी स्टूडेंट, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल, ठीक है। और भी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैं कहूं बेटा मेरे पास एक एग्जांपल है, तीसरा यहाँ पर कोई एग्जांपल है, NaCl, या फिर यहाँ पर मैं Cl ले लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर Cl ले लिया, यहाँ पर NaOH ले लिया। बताओ अब क्या होगा? तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बेंजीन की रिंग है बेटा, इसका नाम है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ ना, नाम को ज्यादा तरीके से अच्छे समझ, नाम है इसका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बेटा, क्लोरोबेंजीन यहां से होता क्या है कि ये Cl और ये Na आपस में संयोग करते हैं बेटा, आपस में स्थान बदलते हैं और स्थान बदल के बना देते हैं NaCl। और OH देख रहा होता है कि Cl कब हटे, जब जाके हम बैठे, तो बेटा जैसे Cl हटता है वैसे ही OH आके यहाँ पर बैठ जाता है। ये बन गया बेटा, ये जो कंपाउंड देख रहे हैं बाबू इसका नाम है फिनोल, इसका नाम है फिनोल। तो आपको बड़े प्यार से आराम से समझ में आ चुका होगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और एक दो रिएक्शन में समझाता हूं। देखिए एक रिएक्शन में आपको यहाँ पर ले लूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, मैं नेक्स्ट पेज में आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर समझेंगे। एक रिएक्शन पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, और ये दूसरा है, मतलब दो एग्जाम्पल लूंगा, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, ठीक है। पहला है CH3 CH2 और Cl
प्लस KOH। दूसरा एग्जांपल बेटा CH3 CH2 और Cl प्लस KOH। यहाँ पर दोनों जगह आप देख रहे हैं कंपाउंड सेम हो गए बेटा बिल्कुल। यहाँ पर भी CH3 CH2 Cl है, वहां पर भी KOH है, यहाँ पर भी CH3 CH2 Cl है, यहाँ पर भी KOH। लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ पर जो Cl है ना बेटा वो एल्कोहलिक मतलब, या पहले एक्वस ले ले, एक्वस, और यहां पर जो Cl है वो एल्कोहलिक AlC। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं अलग इधर बता रहा हूं बेटा, समझेंगे। ये जो एक्वस लिखा है बेटा, एक्वस, इसका मतलब है जलीय विलयन। और जो AlC लिखा है इसका मतलब है एल्कोहल में विलयन, जिसे एल्कोहलीय विलयन बोलते हैं। आराम से समझ रहे होंगे सभी बच्चे। यानी AQ का मतलब एक्वस जलीय विलयन, और AlC का मतलब एल्कोहलिक मतलब एल्कोहलीय विलयन। तो रिएक्शन यहीं पर चेंज हो जाती है सर, देखेंगे। यदि KOH एक्वस हो तो क्या होगा, और एल्कोहलिक हो तो क्या होगा। यदि एक्वस है KOH तो बेटा यहां से ये जो आप K देख रहे हैं ना, ये Cl से संयोग करेगा KCl। एक्वस का मतलब है पहले से पानी है भाई, जली विलयन, वो जली विलयन, जल में पहले से विलयन है। जब जल में पहले से विलयन है तो वहां पर जल की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से जलीय विलयन है तो यहाँ पर जल की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब यहाँ पर जल का निर्माण नहीं होगा। देखो बेटा यहाँ से Cl K के साथ जुड़ गया, KCl बन गया, यहाँ पर बचा OH, OH के Cl के स्थान पर पहुंच जाएगा, Cl के स्थान पर लग जाएगा जाके, तो बन जाएगा, हमें मिल जाएगा CH3 और CH2 और बेटा OH। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है, C2H5OH, C2H5OH बेटा आप देख सकते हैं। इसका नाम ही तो ना एल्कोहल है, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल जिसे बोलते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल भी बोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बात एक ही बेटा, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, सही है। तो वही कंपाउंड है ना, यहाँ पर C2H5Cl ही है बेटा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। वहां पर मैंने इसलिए समझाया कि आपको रिएक्शन समझा सके, इसलिए मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब बात करते हैं सर, जब KOH एक्वस था तो हमें अल्कोहल प्राप्त हुआ, और जब KOH एल्कोहलिक है तब हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर समझेंगे वही चीज सेम, के Cl के साथ क्रिया करेगा, मतलब Cl K के साथ, KCl के साथ एक दूसरे आपस में स्थान बदलकर और KCl बना लेते हैं। सेम बेटा ना, सेम यहाँ पर जैसे KCl यहाँ बना है और वैसे ही KCl यहाँ बना। यहाँ पर होता क्या है, एल्कोहलिक विलयन है, मतलब ये एल्कोहलीय सॉल्यूशन है, एल्कोहलीय विलयन है, तो इसमें हमें पानी की आवश्यकता है। कोई शराबी व्यक्ति जब शराब पीने को होगा तो पानी लाएगा या मंगवाएगा, तो उसे पानी की आवश्यकता होगी। बहुत लोग होते हैं जो बेटा सूखी चढ़ा जाते हैं ऐसे, लेकिन वो उनकी कैपेसिटी पर डिपेंड होता है, ठीक है। फिलहाल पानी की आवश्यकता जरूर होती है, तो यहाँ पर पानी की आवश्यकता होगी तो जल का निर्माण होगा, और जब जल का निर्माण होगा तो यहाँ से देखिए OH चाहिए, किसी एक जगह से यहाँ पर एक H उठाएगा और बना लेगा बेटा H2। ये OH किसी एक जगह से H उठाएगा और बना लेगा H2O। जब एल्कोहलिक KOH होता है तो, समझ रहे होंगे। अब बच जाएगा यहाँ पर CH2 और CH2। देखिए बेटा एक CH2, यहां से तो H निकल गया ना बाहर, H चला गया यहाँ से, OH के साथ H2 बना लिया, यहाँ पर 2 H बच गया, तो CH2 और यहाँ पर CH2 है। अब सिंगल बॉन्ड है बेटा, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की संयोजकता कंप्लीट होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे, और ये जो कंपाउंड बन जाएगा, इस कंपाउंड का नाम होगा बेटा 1 2 पर आता है H, डबल बॉन्ड है तो एथीन। एथीन समझ में आ गया। इसे या करके लिखें तो इतना भी लिख सकते हैं C2H4, C2H4 मतलब एथीन। तो बड़े प्यार से आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों क्रियाओं को कैसे हमने किया, और आप लोगों को भी आराम से समझ में
आ गया होगा कि अभिक्रिया कैसे। तो अगर KOH एक्वस हो तो वहां पर जल का निर्माण नहीं होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, और एल्कोहलीय KOH हो तो वहां पर जल की आवश्यकता होती है, मतलब जल का निर्माण होता है और कंपाउंड बनता है एथिल। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो देखिए एक बार मैंने कहां से शुरू किया था आपको बता दे रहा हूं बेटा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर देख रहे होंगे आप सब बच्चे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब जगह का बदलना, स्थान का बदलना। यहाँ पर जैसे आपने परिभाषा लिखी हुई है, एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पर देके बताया है, ये भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने आपको देके बताया है, और यहाँ पर और भी ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको देके बताए हैं, और यहाँ पर ये दो अलग से एग्जाम्पल मैंने आपको देकर यहाँ पर बताए हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, और आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हो, अर्थात प्रतिस्थापन अभिक्रिया के समीकरण को, रासायनिक अभिक्रियाओं को आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये मेरा यहाँ पर आज मैं अपना लेक्चर बेटा फिनिश करता हूँ। आज इससे आगे का लेक्चर मैं नेक्स्ट दे दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, और आगे की रिएक्शन होगी हमारी योगात्मक और विलोपन, दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को समझते हैं और रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसका एक बार रिवाइज कर लीजिए, और बेटा एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।